बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। NMA न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। मार्का हक में श्रीनगर से भटिंडा तक दुश्मन को जिल्लत में सबक सिखाया। सरबराह पाक फिजाइया इस्लामाबाद एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू का कहना है कि मार्का हक में पाक फिजाइया ने दुश्मन को श्रीनगर से भटिंडा तक सबक सिखाया। मार्का हक की कामयाबी 1 साल मुकम्मल होने पर एयर हेडक्वार्टर्स में तकरीब से खिताब करते हुए सरबराह पाक फिजाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू का कहना था, पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जाम लगाया। पाकिस्तान ने भारत को गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश की। भारत ने पाकिस्तान की पेशकश के बावजूद जहरियत की। पाक फिजाइया ने भारतीय जहरियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को शदीद नुकसान पहुंचाया। उनका मजीद कहना था, पाक फिजाइया ने दुश्मन को दंदान शिकस्त देने में अहम किरदार अदा किया। कौमी दिफा में पाक फिजाइया का किरदार तारीखी है। श्रीनगर से भटिंडा तक पाक फिजाइया ने दुश्मन को सबक सिखाया। पाकिस्तान के साइबर शाहीनों ने दुश्मन की साइबर सिक्योरिटी को तबाह कर दिया। भारतीय फिजाइया को इबरतनाक और तजलील से भरपूर शिकस्त दी। एयर चीफ मार्शल का मजीद कहना था, पाक फिजाइया अपनी फजाई सरहदों की मुहाफिज है। पाक फिजाइया ने दुनिया के सरफरिस्त लड़ाका तैयारों को खाक में मिला दिया। दुश्मन की तमाम तनसीबात पाक फिजाइया के निशाने पर थीं। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लम्हों में तबाह कर दिया। बनियानो मरसूस में पाकिस्तान ने बेहतरीन ड्रोन सलाहियत का मुजाहरा किया। पाकिस्तान ने फिजाइया, इलेक्ट्रॉनिक और साइबर वॉरफेयर में दुश्मन को धूल चटाई। ईरान जौहरी प्रोग्राम जारी रखने पर आमादा हो गया, सदर ट्रंप का दावा। सदर ट्रंप ने ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान अब शिद्दत से डील चाहता है। ये बहुत आसान है, बस ईरान के पास एटमी हथियार ना हो। ईरान की फजाइया और नेवी को तबाह कर दिया गया है। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के मिसाइल और रडार खत्म कर दिए गए। ईरान के रहनुमा मारे जा चुके, हम जीत चुके हैं। हम ईरान से वो हासिल करेंगे जो चाहिए। गुज़िश्ता 24 घंटे में ईरान के साथ मुस्बत बातचीत हुई। अमरीकी सदर का मजीद कहना था कि अब ये मुमकिन है कि ईरान के साथ डील हो जाए। पहले भी ईरान के साथ अच्छी बात हुई थी, लेकिन बाद में वो भूल गए। ईरान की पहली और दूसरी लेवल की क़यादत मारी जा चुकी। ये रजीम चेंज है। उनका कहना था कि बात बिल्कुल सीधी और साफ है, ईरान के पास एटमी हथियार नहीं हो सकते। ईरान से मुताल्लिक हम अच्छी पोजीशन में हैं, हालात ठीक है। रिपोर्ट में बताया गया कि अमरीकी सदर ने ये इंदिया भी दिया कि मुज़ाकरात के जरिए हल निकालने के लिए अमरीकी मीडिया में ज़ेरे गर्दिश 30 दिन की मोहलत की रिपोर्ट काबिले तरमीम है और कभी कोई डेडलाइन नहीं होती। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अहम इजलास तलब, जजेस ट्रांसफर समेत दीगर अमूर ज़ेरे गौर आएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आइंदा जुमेरात 14 मई को तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक इस अहम इजलास में जजेस के खिलाफ ज़ेरे इल्तिवा शिकायत का जायजा लिया जाएगा। अलावा अजीज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इस इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबका 6 जजेस का खत भी ज़ेरे गौर आएगा। वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफ़र से मुताल्लिक जुडिशल कमीशन के गुज़िश्ता इजलास से कबल अहम पेशरफ सामने आई थी, जिसके मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के नाम बतौर सरबराह जुडिशल कमीशन एक खत लिखा था, जिसमें उन्होंने ट्रांसफ़र के मामले पर उन्हें ज़ाती तौर पर सुने जाने की इस्तदा की थी। ज़राए के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि आइन के आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफ़र के मामले पर फैसला करने से कबल कमीशन के इजलास में उन्हें सुना जाए। ज़राए का ये कहना है कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने जजेस ट्रांसफ़र के लिए इजलास बुलाने की मुखालफत की थी। ताहम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की जानिब से 5 मेंबरान की रिक्वेजिशन पर यह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का गुज़िश्ता इजलास तलब किया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर गिलगित बल्तिस्तान पहुँच गए। गिलगित पहुँचने पर गवर्नर सैयद मेहदी शाह और निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, सरदार अवैस अहमद खान लगारी, अताउल्लाह तारर, इंजीनियर अमीर मुकाम अब्दुल अलीम खान, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह और मुआविन ख़ुसूसी
तलहा बरकी भी वजीर आजम के हमरा हैं। वजीर आजम की गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहंदी शाह और निगरान वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद से अलहदा मुलाकात हुई। मुलाकातों में गिलगित बल्तिस्तान में जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ, सूबाई अमन अमान की सूरत हाल और दीगर सूबाई अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बादशाह वज़ीर आज़म गिलगित बल्तिस्तान के लिए काबिल तजदीद तवानाई, सोलर बिजली, सेव सिटीज़, लैपटॉप स्कीम और यूथ बिजनेस एग्री लोन स्कीम का इफ्तिताह और गिलगित बल्तिस्तान में 4 दानिश स्कूल्स का संग बुनियाद रखेंगे। वाज़ेह रहे कि वफाकी हुकूमत की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान में जारी तरक्याती मंसूबों की तकमील और अवामी मसाइल के हल के लिए माजी में भी कई अहम दौरे किए गए। वज़ीर आज़म का ये दौरा गिलगित बल्तिस्तान की मजमूई सूरत हाल और गवर्नेंस के मामलात को बेहतर बनाने की एक कड़ी करार दिया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया का दौरा पाकिस्तान, 3 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज के शेड्यूल का ऐलान। जराये के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की टीम 23 मई को इस्लामाबाद पहुंचेगी। पहला वनडे इंटरनेशनल 30 मई को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा और तीसरा वनडे इंटरनेशनल 2 और 4 जून को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। तीनों मैचेस शाम 4:30 पर शुरू होंगे, जबकि टॉस 4 बजे होगा। वाज़ेह रहे ये सीरीज मार्च-अप्रैल 2022 के बाद ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान में पहली वनडे इंटरनेशनल सीरीज होगी। ऑस्ट्रेलिया ने इस साल जनवरी में पाकिस्तान का T20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए दौरा किया था। याद रहे ऑस्ट्रेलिया ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भी पाकिस्तान में मैचेस खेले। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें NMA न्यूज़।